गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से वेरी करती है, अप टू डाउन जाने पर इसमें क्या चेंजेस होते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या चेंजेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी गैसियस अवस्था में अगर एक तत्व के परमाणु में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डालने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक गैसियस एटम है, इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कराना है। जब इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम एंटर कराएंगे तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इस उत्सर्जित मात्रा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्रॉपर डिफाइन हम कैसे करेंगे कि गैसियस अवस्था में किसी तत्व के एक आइसोलेटेड परमाणु द्वारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लियर। हमें दो चीज़ याद रखनी है कि हमें गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि कब हम जब वेरिएशंस पढ़ेंगे तो कब एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है और कब एनर्जी कम रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स में हम पहले पढ़ते हैं पीरियड में, कि पीरियड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चेंजेस आते हैं। पीरियड में हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे, डिक्रीज़ होता है। क्लियर। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है। ठीक है, ये दो चीज़ हम अगर बात करें, एटॉमिक साइज घट रहा है और जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साइज घटेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की ओर आकर्षित ज़्यादा होंगे। तो जब आकार घटता जाएगा, नाभिक की ओर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो ऐसी अवस्था में हमें इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स डालना है हमें। ठीक है, ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स डालने में जो रिलीज एनर्जी होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी, बताइए। ऐसी अवस्था में जो रिलीज एनर्जी होगी उसका मान अधिक होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर बढ़ेगी। कारण क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का आकर्षण बढ़ गया, तो जब हमें एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा। ठीक है, लुक, ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, इसकी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना है। तो वैसे तो हम कह दें कि नाभिक हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा जब साइज़ छोटा होगा, लेकिन साइज़ जब छोटा होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो ये जो कमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये रिपल्शन भी फील करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो ऐसी स्थिति में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को निकालने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन पीरियड्स। क्लियर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज इन पीरियड। रीज़न क्या है कि एटॉमिक साइज हमारा घट रहा है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम बात करें इन ग्रुप्स में हम बात करते हैं अप टू
डाउन, ऊपर से नीचे जाते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर सबसे पहले तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, क्लियर। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएंगी, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस जब हम किसी ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो बढ़ रही है, और जो अट्रैक्शन है वो हमारा घटता जाएगा। इससे क्या होगा, जब अट्रैक्शन घटने का एफिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पर कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी। कम एनर्जी रिलीज होगी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। सो व्हाट वी कैन से कि जब हम लेफ्ट टू अप टू डाउन मूव करेंगे तो when we are moving up to down in groups, electron affinity will decreases, ठीक है, घटती जाएगी। रीज़न क्या होगा घटने का, कि साइज बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने पर डालने पर कम एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप टू डाउन जाने पर घट रही है, तो जब अगर हम हेलोजन्स को देखें, हेलोजन में सबसे ऊपर आता है हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइन, ये सीक्वेंस है। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस पाया जाता है, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। कारण क्या है, अगर हम सीक्वेंसली देखें, जो हम एक नॉर्मल ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी सभी एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है। अगर हम फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों की स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, दोनों की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7, ठीक है। न्यूक्लियस, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p3। क्लोरीन का देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, क्लियर। इसकी स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इससे अगली तीसरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। देखो, अगर हम देखें कि फ्लोरीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है, 2p सबशेल में, और क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3p सबशेल में। साइज़ किसका बड़ा है, 2p सबशेल का या 3p सबशेल का? 3 सबशेल का साइज़ बड़ा होगा। जब 3 सबशेल का साइज़ बड़ा होगा,
यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है, यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है। बच्चा दोनों कंडीशन में, दोनों को अगर हम देखें तो कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी ज़्यादा होगी? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहा है और 3p का साइज़ यानी कि थर्ड सेल का साइज़ बड़ा हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर प्रेजेंट? 7। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 7। लेकिन यहाँ क्योंकि साइज़ कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पास पास प्रेजेंट होंगे, यहाँ साइज़ बड़ा है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब डिस्टेंस का इफेक्ट करेगा जब हमारा कमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, जहाँ पर डिस्टेंस कम है वहाँ पर वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षण के कारण वो आसानी से इस गैसियस एटम में एंटर नहीं कर पाएगा। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा और उसकी इसी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की अपेक्षा कम होती है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर, दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी कम निकलेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर प्रतिकर्षण कम होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर जाएगा और ऊर्जा भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। डन? तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से ग्रुप्स एंड पीरियड्स में वेरिएट करती है। थैंक यू।